जानिए बिहार में कैसे हो सकता है नगर निकाय चुनाव। आरक्षित सीट को जनरल सीट घोषित करे राज्य सरकार। क्या सुप्रीम कोर्ट लेगी कोई बड़ा फैसला? नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी लाइव शाहनवाज अहमद के साथ। पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार रात बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। अब चुनाव की नई डेट जारी की जाएगी। इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा था, इसे आप समझ सकते हैं कि जहां दुर्गा पूजा जैसे अवकाश के दिन पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उस फैसले पर निर्वाचन आयोग के अफसरों ने 8 घंटे की मैराथन बैठक की, तब जाकर चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया गया। इसको लेकर मैक्सिमम आदमी कंफ्यूज है कि आखिर मामला क्या है। ऐसे में आज हम उन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसे आप समझ सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण बड़ा होता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में एक फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा नहीं कर लेती है। जबकि ये मानकों की सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ही ये तय कर दिए थे। कहा जाता है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की मानकों को पूरा नहीं किया और नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार पहले एक विशेष आयोग का गठन सुनिश्चित करे। सरकार द्वारा गठित आयोग इस बात का अध्ययन करेगी कौन सा वर्ग सच में पिछड़ा है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें आरक्षण देना तय किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा था कि अगर राज्य सरकारें इन शर्तों को पूरा नहीं करती है, तब तक अगर किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव होता है तो पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व सीटों को भी जनरल माना जाए। उन सीटों पर आरक्षण लागू नहीं होगा। इसके बाद भी बिहार में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी तथा ईबीसी को भी आरक्षण दिया था। तब आरोप लगा कि नगर निकाय में बगैर ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। इसको लेकर सुनील कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचना दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर ही पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। 4 अक्टूबर को दुर्गा पूजा का सभी जगह अवकाश था। इसके बाद भी पटना हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने माना कि राज्य सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट के ही ईबीसी को आरक्षण दे दिया है और राज्य सरकार निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना ही चुनाव करा रहा है। इस पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई और ईबीसी आरक्षण पर कड़े आदेश जारी किए। अब बात करते हैं पटना हाईकोर्ट की। आखिर पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और उस फैसले पर 8 घंटे तक निर्वाचन आयोग को क्यों मैराथन बैठक करनी पड़ी। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी किया जाए। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से ये भी कहा गया कि वह मतदान की तारीख को आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। इसी पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पुरानी नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए चुनाव को स्थगित कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी के सीटों के रूप में मानते हुए फिर से चुनाव की अधिसूचना जारी करे। इसके बाद चुनाव कराया जाए। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित है। बिहार सरकार अपने स्तर से आरक्षण को लेकर हर समय कोशिश की जिससे चुनाव पर कोई असर न हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पटना हाईकोर्ट में जिस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, उसमें राज्य सरकार ने अपने उठाए हुए कदम से अवगत कराया। बिहार सरकार ने कहा कि चुनाव कराने का फैसला सही है, जबकि दायर याचिका की ओर से बहस करने वाले वकील का कहना रहा कि बिहार सरकार ने गलत फैसला लिया है। नगर निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी की गई। दरअसल पहली बात यह है कि नगर निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया था, तथा दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार ने ईबीसी को 20% अतिरिक्त आरक्षण दिया, जो ओबीसी के आरक्षण से अलग है। इसके बाद आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा हो गई, जिससे राज्य सरकार की दलील को पटना हाईकोर्ट ने नहीं माना। क्या है आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक लागू करने को कह रहा है? इसके बारे में बहुतों को पता नहीं है। दरअसल ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण के लिए स्थानीय निकाय के रूप में पिछड़ेपन की प्राकृतिक और निहितार्थ की जांच के लिए राज्य में आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। आयोग पिछड़े वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन करेगा।
आयोग की सिफारिश के आधार पर ही आरक्षण होगा। साथ ही ये भी जरूरी है कि किसी भी मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़े वर्ग के पक्ष में कुल आरक्षित सीटों का कुल 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिलहाल चुनाव आयोग की मैराथन बैठक करते हुए बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। वहीं बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।